नमस्कार। मैं अरविंद सिंह, स्वर्गीय नंदजी सिंह का बेटा, रजनपुरा पंचायत 11 नंबर वार्ड, आप सभी के समक्ष इसलिए मुझे आना पड़ रहा है कि आज मेरे बेटी के साथ जो हुआ है ना, बहुत दुखद एक घटना हो गया। मैं 5 जनवरी को मैं रजनपुरा से कलकत्ता के लिए आया हूँ। 5 को निकला हूँ, 6 तारीख को मैं कलकत्ता आया हूँ। हमको आए ज़्यादा दिन नहीं हुआ। आज मेरे बेटी के साथ एक बहुत बड़ा दुखद घटना हो गया। मैं स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, मेरे पापा को गुजरे बहुत दिन हो गया। किसी ने मेरा शादी का प्रयास भी नहीं किया। आप सभी को समक्ष अगर बात नहीं रखूँगा तो आप सभी को ये चीज़ का जानकारी नहीं होगा। आज तक मैंने बस अपने मन में दबाता रहा, इज्जत के लिए मेरा घर है, मेरा सब कुछ है, मैं जो भी था मैं अपने पे झेलता रहा। कभी आप सभी के समक्ष मैंने कोई बात कहा ही नहीं है। आज मुझे मजबूरन आज मेरे बेटी के साथ एक दुखद घटना घट गया है, इसलिए मैं आप सभी के समक्ष आ रहा हूँ। अब मैं आता हूँ, मैं जब 7-8 क्लास में था तब से मैंने तकलीफ मैंने तकलीफ ही देखा है। बड़ा हुआ 7 से पढ़ते पढ़ते कैसे कैसे करके मैंने हाई स्कूल पास किया। ठीक है, बहुत तकलीफ, खेती गृहस्थी। अब मैंने तो अपने ज़िंदगी में इतना मार खाया है कि शायद कोई बच्चा मार खाया होगा अपने लाइफ में। तो आप सभी समझ सकते हैं कि मैंने क्या दुख का तकलीफ झेला है। हमको जो जितना मर्जी अपना मतलब जी भर के मारा है। मतलब मेरे जैसा लड़का कैसे जी रहा है ये मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं जिंदा कैसे हूँ? मुझे तो जीने का कोई हक नहीं था। जिस प्रकार से मुझे 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड में जैसे मुझे पीटा गया, मैंने सब बर्दाश्त किया। यहाँ तक तो ठीक था, मेरे तक था, ठीक था। घर का इज्जत है, मान सम्मान था, सब कुछ। खेती भी किया, 3-3 गाय उस टाइम में रहती थी। खेती गृहस्थी, माल मवेशी सब कुछ करते हुए मैंने जैसे तैसे करके हाई स्कूल पास। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद मेरा उम्र होने लगा शादी ब्याह का। भाई साहब, शादी ब्याह भी देने का मेरे घर में कभी आज तक मेरे को लेके चर्चा नहीं किया किसी ने कि हाँ भाई ये भी घर का लड़का है, शादी देना चाहिए इसका भी। कभी किसी ने नहीं, उल्टे ताना दिया गया मेरे घर से। वो तो आता नहीं है बाहर से, वो तो कलकत्ता में शादी कर लिया है, अमुक जगह शादी, क्या क्या मैंने सुना है, क्या क्या मैंने बर्दाश्त किया है, लेकिन मैंने कभी उफ तक नहीं किया। शादी ब्याह देखा गया। मैंने बेटी वाले से, अरेंज मैरिज है मेरा भी, शादी अरेंज मैरिज है। बेटी वाले से मैंने बीच में पड़ा। जब लास्ट फिनिशिंग में देखा कि मेरे शादी किसी को देने का ही कुछ पड़ा ही नहीं है, तब लास्ट में मैंने डिसीजन लिया कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा तुमको। मैं आगे अगले को देखते 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 कि अगला मेरे से है, सुपीरियर है, वो अच्छा करेगा मेरे लिए, कभी बुरा नहीं कर सकता है, वो मेरा सुपीरियर है, वो मेरा ये है, वो मेरा अमुक है। भाई साहब, ये सब गलतफहमी अगर आप भी पाल रहे हैं तो ये सब मत पालें। कोई किसी के लिए नहीं है यहाँ पे। मैं भी यही सोचता था कि मेरा सुपीरियर है, वो मेरे लिए कुछ करेगा, मेरा कुछ देखेगा, मेरा कुछ अच्छा सोचे। कुछ नहीं देखता है, कोई भी नहीं देखता है। ठीक है, तो भाई साहब शादी ब्याह मैंने खुद से अरेंज मैरिज ही किया है। आप सभी को पता होगा, रजनपुरा पंचायत के सभी वासियों को पता होगा कि मैंने शादी ब्याह बेटी पक्ष से मैंने ही बात किया। जो मिला, जैसा मिला, जैसा मेरा कमाता था, 2 रुपये का कमाता था, मैंने वो किया। मेरे पापा भी नहीं है, पापा को गुजरे बहुत दिन हो गया। मेरी माँ है, लाचार है, कहीं से 2 रुपये का मदद नहीं। फिर उसके बाद कमाने लगा। कमाते कमाते शादी भी हुआ, बाल बच्चा हो गया। बाल बच्चा होने के बाद जानते हैं, अब मेरे पे तो अब पहले वाला सीन रहा नहीं। अब अरविंद को कोई मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता। अब शादी ब्याह हो गया। शादी ब्याह इसका हुआ क्यों? शादी ब्याह ये कर कैसे लिया यहाँ तक? मतलब कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ? भाई साहब, अगर मेरे जैसा लड़का क्यों जिंदा है, क्यों उस घर में रह रहे हैं?
ये मैं जानता हूँ, मैं कितना दुख का तकलीफ झेल रहा हूँ। उसमें घर में रहने का मुझे शौक़ नहीं है, उस घर में रहने का शौक़ नहीं है। यहाँ तक आज मेरे बेटी को प्री प्लान मर्डर करने का पूरा नीयत बन चुका है। मैं वहाँ पे नहीं हूँ। आज के डेट में इतना कोई नफरत कर सकता है बच्चे के साथ में, मेरे सोच से भी बाहर है। मैं रजनपुरा पंचायत से हूँ, सब कोई के समक्ष अपना बात रखता हूँ। किसी भी बच्चे को मैंने आज तक बदतमीजी में एक शब्द कहा हो तो कोई हमको बता दे। आज तक किसी भी बच्चे को मैंने आज तक रेप करके भी अगर बोला है तो कोई हमको कह दे कि मैं किसी लड़के को, किसी के बच्चे को मैंने रेप तक कहा है। ठीक है, अपना अपना समझदारी है। बात है कि अगर स्याही में काला स्याही अगर डालते हैं तो उसमें से वो रेड नहीं निकलेगा, जिसके अंदर जो रहेगा ना वही निकालेगा। तो जिसके पास जो रहता है वही देता है। आज मेरे बच्ची के साथ में प्री प्लान मर्डर करने का पूरा प्लान बनाया गया है। अब मैं आप सभी को लग रहा होगा कि अरविंद मजाक में बोल रहा है, ऐसे मतलब मेरा कलेजा आज फट गया। मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, मैं ठंडा के जब बहुत ज़्यादा ठंडा था, मैं नवंबर यहाँ से कलकत्ता से मैं नवंबर गया। मेरे बड़े पापा का नाती का शादी था, प्रिंस नाम है उसका, रजनपुरा पंचायत को सबको मालूम है। उस शादी को अटेंड करने गया था। तो यहाँ से मैं निकला था 17 तारीख को, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैं 18 तारीख को यहाँ से निकला था। 18 नवंबर को 19 नवंबर को मैं वहाँ पे पहुँच गया था रजनपुरा में। मैं जब गांव में गया था, मैं वहाँ पे ठंड उस टाइम था लेकिन उतना नहीं था, लेकिन उसके बाद नवंबर दिसंबर में ठंड था। उस टाइम में मैं गांव में था। तो जानते हैं क्या देख रहा हूँ, मेरे घर के जो सीढ़ी है, छत पे जाने के लिए जो सीढ़ी है, वहाँ पे 24 आवर्स जो कि कॉमन पैसेज है, वहाँ पे तो पहला नंबर लगाना ही नहीं चाहिए। पानी गर्म करने के लिए जो रड लगाते हैं वहाँ पे सीढ़ी जाने वाला जो छत पे जाता है, वहाँ पे जो 24 आवर्स मेरे घर में वो पानी गर्म करने के लिए लगाया जा रहा था। मैं उस समय था रजनपुरा में, तो अपने बच्ची को संभाल लिए, कुछ नहीं हुआ होने दिया। मेरे को अंदेशा था कि ये चीज़ मेरे बच्ची के लिए ही किया जा रहा है, तो इस चीज़ को मैंने भाप लिया था। अब जब तक तो मैं था, मैं जनवरी में 18 नवंबर को कलकत्ता से गया हूँ नवंबर के महीने में, और मैं आ रहा हूँ जनवरी के महीने में 5 तारीख को गांव से निकला हूँ। जब तक था बेटी को संभाल लिया, कुछ होने नहीं दिया अनहोनी। अब मेरे आने के 20-25 दिन के बाद आज के डेट में एक दुखद घटना हो जाता है। वो जब मैं घर से निकला, अपने मिसेज को बहुत बार समझाया कि ये जो पानी गर्म हो रहा है ना, ये किसी के लिए गर्म नहीं हो रहा है, कोई नहाने के लिए गर्म नहीं कर रहा है। ये मेरे बच्ची ताकि उसमें हाथ दे वो मरे, इसलिए वहाँ पे 24 आवर्स पानी गर्म होता है। मेरे घर में 2 बच्चा है भाई साहब। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे के साथ में ही होगा, बड़े के साथ हो सकता है, बूढ़े के साथ में हो। कॉमन पैसेज है, अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पे आपको होना चाहिए, नहीं तो आप दूसरे व्यक्ति को जानकारी देना चाहिए कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ लगाया है, ताकि दूसरे आदमी सतर्क हो जाए। मैं अपने ठंडा में था, मेरा भी वाइफ पानी गर्म करना पड़ता था, बच्चा भी है तो पानी हम लोग भी गर्म करते थे, लेकिन अपने बेडरूम में करते थे, दरवाज़ा बंद करके। आप सभी के समक्ष ये बात रख रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे जवाब देंगे ये सही है कि नहीं। मैं जो कर रहा था बेडरूम में लगा रहा था वो सही था कि सीढ़ी के पास जो लग रहा है 24 घंटा वो सही है। तो भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी को पता नहीं है मेरे घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब इतना टॉर्चर किया जा रहा है ना मुझे, ताकि हम लोग उस घर को छोड़ दें, उस घर को छोड़ दें। मेरे रहने से, मेरे शादी ब्याह करने से बहुतों को तकलीफ है। अब बहुत आदमी को पहला नंबर तो मेरा शादी देने का किसी का विचार नहीं था। शादी हो गया, शादी होने के बाद बाल बच्चा हो गया,
बाल बच्चा कैसे हो गया, बाल बच्चा कैसे इसका जी रहा है, इसको मारने का जुगाड़ लगाओ। मर्डर, ये इसी को बोलते हैं प्री प्लान मर्डर। मर्डर करने का एकदम पूरा टारगेट, इसी को बोलते हैं प्री प्लान मर्डर। बार बार मैं इस बात को रख रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ कि मेरे बेटी का जो हुआ है ना, ये यहाँ से और ये पूरा यहाँ तक आप लोग शायद देख नहीं पाएंगे, मैं वीडियो लगा दूंगा साइड में तो देख नहीं पाएंगे। यहाँ से पूरा उसका हाथ जो है वही रड लगाया गया था, वो मेरे बेटी के लिए ही लगाया गया था। क्या, ताकि वो कब उसमें जाके हाथ दे, पूरा उसका हाथ का चमड़ा उड़ गया। ये तो गनीमत है कि मेरे बेटी का, ये बड़े के साथ हो सकता है, बूढ़े के साथ हो सकता है, घर में 2-2 बच्चे हैं। इतना टॉर्चर ये सब हो रहा है ना मेरे साथ में। मैं भाई साहब कलकत्ते में हूँ और मेरे ग्रामवासियों को आज जिस प्रकार से मैं अपने समक्ष पाया हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि उन लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूँ। मैं कलकत्ता में बैठा हूँ, जिस प्रकार से पूरे ग्रामवासी आज मेरे बच्ची को हसनपुरा ले जाके ट्रीटमेंट कराए हैं, आप सभी के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस एक ही शब्द बचता है मेरे लिए, आप सभी को कोटि कोटि नमन है। मेरे कोटि कोटि नमन है। उसका पूरा हाथ जल गया है, पूरा ग्रामवासी आज मेरे बच्ची को लेके भागा है हसनपुरा। भोला डॉक्टर के पास जाके वो लोग सारा कुछ ट्रीटमेंट वोटमेंट कराए हैं। मैंने सुबह से दोपहर में ये घटना हुआ है। मैं दोपहर में खाना खाने वाला था, लेकिन ये दुखद घटना होने के बाद एक निवाला, अभी रात हो गया, अभी तक एक निवाला पानी का एक बूंद नहीं मैंने अपने खाया है। तो भाई साहब आप सभी के समक्ष यही कहना चाहता हूँ, आज मेरी बेटी ठीक ठाक है, अभी ठीक ठाक जा रही है। अगर खुदा ना खास्ता मेरे बेटी को कुछ हो जाए तो ये मर्डर, इसको मर्डर में गिना जाए। आप सभी से निवेदन है, इसको मामूली आप लोग मत समझिए कि ये मामूली घटना है। ये प्री प्लान मर्डर मामूली नहीं है। मैंने अपने वाइफ को भी बोला था कि ये प्री प्लान मर्डर है, और मैं जब गांव से निकला था तब भी अपने वाइफ को समझा के गया था, ये पानी जो गर्म हो रहा है ये मेरे बेटी के लिए ही गर्म हो रहा है। काहे के लिए, आज के डेट में गर्मी है, दोपहर में कौन पानी गर्म करके नहाता है। मैं तो खुद नहीं नहा रहा हूँ, तो गर्म पानी तो देह पे अब जल रहा है, लेकिन हमारे घर में अभी भी 24 आवर्स पानी गर्म हो रहा है भाई साहब। और वो भी सीढ़ी के पास, कॉमन पैसेज में। सोचने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग पे मैं मार खाता था। मुझे बोला जाता था शुरू में कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास दिमाग का कम है। भाई साहब एक अगर मेरे बेटी को कुछ हो गया, आप सभी के समक्ष रख दे रहा हूँ इस बात को कि मैं, शायद उन लोगों का प्लान है कि मैंने शादी कर लिया, बाल बच्चा पैदा कर लिया, अब हिस्सेदारी में आ गया, तो भाई साहब वो घर में आग लगा दूंगा। आप पूरा रजनपुरा पंचायत को मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे बच्ची के साथ अगर कुछ होता है, पहला नंबर बात कि वो मर्डर में गिना जाए। दूसरा नंबर बात कि वो घर में मैं आग लगा दूंगा, बीच से आग लगा दूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब आप लोग भी जिस प्रकार से मेरा साथ, ग्रामवासी जिस प्रकार से मेरे साथ में खड़े रहे हैं, कोटि कोटि आप सभी को मैं मेरे पास तो शब्द नहीं है। जिस प्रकार शायद मैं बाप होके जो नहीं करता, आप सभी ने जिस प्रकार से मेरा साथ सहयोग दिया है, बहुत कोटि 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 मैंने बोल नमन। मेरे पास शब्द नहीं है, आप लोगों ने क्या किया मेरे लिए। मुझे, मेरे बेटी को ये मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं इसको प्री प्लान मर्डर में गिनता हूँ कि ये मर्डर है। मेरे बेटी का पूरा हाथ जल चुका है, पूरा हाथ में चमड़ा नहीं है, खून से लथपथ है। ये मर्डर